पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में बाइनोमियल पढ़ा था हमने। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, मान लीजिए 36 के ऊपर पावर थी 439 और डिवाइड में था 7। इस टाइप से क्वेश्चन थे। इसको हम क्या कर रहे थे, इसको हम कर रहे थे क्या, इस 7 से डिविजिबल लिख लिया हमने इसके पास वाला नंबर 35 + 1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। इसके ऊपर पावर है हमारे पास 439 डिवाइड बाई 7। अब देखो आप 7 से ये 35 डिवाइड हो जाता है, ये रिमाइंडर देगा आपको 0 और ये 1 के ऊपर अब बचा आपके पास क्या 1, 1 के ऊपर क्या है 439 डिवाइड बाई 7। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो 1 ही आता है, तो ये हो गया 1/7, तो रिमाइंडर आ गया था आपके पास 1। ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन हमने किए थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारे पास मान लीजिए नंबर है 2 के ऊपर मान लीजिए है 43 की पावर है और डिवाइड बाई 9। तो हमें क्या करना है कि 2 को लेके आना है हमको, कैसे 9 के पास। 2 को हम 9 के पास कैसे ला सकते हैं, 2 को आप क्या करोगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो यदि आप 2 के ऊपर 4 की पावर लगाते हो तो हो जाता है आपके पास 8। तो हम क्या लिखें 2 × 2 = 4। अब देखो आप इस पर 4 की पावर लगा दो, आप क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करो इसको तो कितना हो गया 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया कितना 40 और कितना बच गया आपके पास 2 के ऊपर 3 की पावर बच गई और ये डिवाइड में 9। समझ पाए हो आप। 43 को हम क्या करिए हैं 4 मतलब 2 टू द पावर 4 और होल पावर 10 और मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3। इस टाइप से बांट लिए। कैसे बांटेंगे हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 43 को हम क्या करना है 4 की पावर में बांटना है। जैसे 4 की नहीं 3 की पावर में बांटना है ना, 3 की पावर में बांटना है इसको। 3 की पावर बांटना है तो 3 और ये आ गया कितना 1 और ये 4 और यहाँ बच गया अपने पास 2। कैसे देखो आप 43 को हमें बांटना है 3 की पावर में, तो 3 × 1 = 3, ये बच गया 1 और लिखा 3 हमने, तो 3 × 4 = 12, ये बच गया 1। तो 14 × 3 = 42 + 1 43। तो इस टाइप से हमने इसको बांट लिया। 2 टू दी पावर 3 में इसलिए बांटा क्योंकि ये 8 हो जाता है, 8 9 के पास वाला नंबर है। इस टाइप से हम इसको बांट ही सकते हैं, है ना। तो देखो आप इस टाइप से हमने इसको बांट लिया। अब ये क्या हो गया हमारे पास 2 टू दी पावर 3 का मतलब हो गया 8 टू दी पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9। क्या हम इस 8 को 9 - 1 लिख सकते हैं क्या, तो हमने लिखा है इसको 9 - 1 टू दी पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड में कितना है अपने पास 9। अब हम पहली क्लास से करते आ रहे हैं कि 9 को इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर देगा हमको 0। ये 1 है तो 1 बच गया हमारे पास, तो कितना बचा -1 टू दी पावर 14 और मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 9। अब 1 -1 के ऊपर 14 की पावर है, तो देखो 1 के ऊपर कितनी पावर 1 ही रहता है और माइनस वाले नंबर के ऊपर यदि इवन नंबर की पावर है तो क्या हो जाएगा आंसर होगा कितना अपना पॉजिटिव में होगा आंसर। तो ये हो गया 1 और ये हो गया अपने पास 2 डिवाइड बाई 9। तो ये 2/9 अपना आंसर आया 2। ये अपना आंसर है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा मान लीजिए 2 टू द पावर ये 43 लिख लो आप और डिवाइड बाई 18। ठीक है ना। अब देखो 2 को आप मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो 18 के पास जाएगा, लेकिन ±1 में नहीं हो पाएगा। देखो ये ±1 हो रहा था 8 ले गए आप, +1 करके 9 हो रहा था, है ना। इसको आप नहीं ले सकते, तो हम क्या करें इसको नीचे वाले नंबर को छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको लिखा 2 और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 टू दी पावर 42 ऐसे लिख सकते हैं क्या, और डिवाइड बाई हो गया क्या 18। अब इसको हम क्या करें डिवाइड कर देते हैं 2 से, ये हो गया 9 अपने पास। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया 2 टू दी पावर 42 डिवाइड बाई 9।
अब क्या करें हम, इसको वापस से हम 3 की पावर बांट लेते हैं, 2 टू दी पावर 3, और ये हो गया कितना 14, 14 3 जा 42 डिवाइड बाई 9, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 टू दी पावर 14 डिवाइड बाई 9। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 9 माइनस 1 टू दी पावर 14 डिवाइड बाई 9। ये 9 से 9 तो रिमाइंडर 0 आएगा, और ये बचा हमारे पास 1 टू दी पावर 14 डिवाइड बाई 9। तो इस टाइप से 1 की पावर 40 मतलब 1 ही है, तो इस टाइप से आंसर आ गया हमारा 1। समझ पाए हैं आप? ठीक है, तो इसके आगे देख रहे हैं अपन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 टू दी पावर 438, और डिवाइड में हमारे पास मान लीजिए 100, ठीक है ना। तो 7 को हम 100 की डिविजिबल कोई नंबर में ऐसा ले जाए कि जो प्लस माइनस 1 में हो जाए। तो आपने देखा है कि 3 टू दी पावर 4 कर रहे थे हम तो 81 हो जाता है। ऐसे यदि हम 7 टू दी पावर 4 करेंगे तो ये हो जाता है 2401, है ना। तो इसको भी क्या करें हम 4 की पावर में बांटेंगे, है ना। 4 की पावर इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 टू दी पावर 4, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये हो गया कितना 1, और ये हो गया कितना 0, और ये अपना बचा कितना 38 है, तो 9 और मल्टीप्लाई बाई 7 टू दी पावर 2, है ना। अब ये डिवाइड में क्या है अपना 100 है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 टू दी पावर 4 टू दी पावर 49, तो हमने लिखा 22401 टू दी पावर 109 मल्टीप्लाई बाई 7 टू दी पावर 2, डिवाइड में क्या है 100। इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखा हमने 2400 प्लस 1 टू दी पावर 109 मल्टीप्लाई बाई 7 टू दी पावर 2, डिवाइड में है अपना 100। अब देखो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये रिमाइंडर देगा आपको 0, और ये बचेगा कितना 1। इसको हम लिख लेते हैं 1 टू दी पावर 109 मल्टीप्लाई बाई 7 टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 100। तो देखो 1 के ऊपर 109 की पावर है तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये 7 टू दी पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 49, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइड बाई 100। इस टाइप से आगे हमारे पास 49 बाई 100, और रिमाइंडर आया अपना, रिमाइंडर आ गया 49, ये अपना आंसर है। अच्छा एक और बात, ये जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या किया था 2 टू दी पावर 43 डिवाइड बाई क्या किया था 18, है ना। तो इसको हमने लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाई 40, 2 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 42 डिवाइड बाई 18। इसको हमने 2 से कैंसिल किया था 1, ये आ गया था 9। तो जो हमारा आंसर आया था तो हमें क्या करना चाहिए उसमें, यहाँ जो हमने 2 से डिवाइड किए हैं दोनों तरफ, तो वहाँ 2 से आंसर में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लो, पिछले में कुछ गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। 2 टू दी पावर 43 है तो हम 42 है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 की पावर में बांटेंगे, तो 2 टू दी पावर 3, और ये आ गया अपने पास 14 डिवाइड बाई 9, तो ये हो गया 8 टू दी पावर 14 डिवाइड बाई 9। इसको लिखा हमने 9 माइनस 1 टू दी पावर 14 डिवाइड बाई 9, है ना। अब आगे क्या किया हमने, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब ये तो जीरो बचेगा, यहाँ ये बचा अपने पास 1 टू दी पावर 14 डिवाइड बाई 9 माइनस का 1। अभी देखो इवन नंबर की पावर है तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 9, है ना। क्योंकि हमने यहाँ ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किए थे तो यहाँ हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 18 से रिमाइंडर आएगा। यदि हमने डिवाइड नहीं किए, ये जो आंसर आ गया ये तो 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि हमें चाहिए 18 से डिवाइड करने पर, तो वापस हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 डिवाइड बाई 18। इसका मतलब है आंसर आया हमारा 2। पिछला क्वेश्चन जो था ना उसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मान लीजिए जैसे 83 टू द पावर 100 डिवाइड बाई 9, तो हमें इसको लिखना है इसके पास 9 की पावर के पास, मतलब 9 से जो डिवाइड हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने लिखा मान लीजिए 81 प्लस 2 टू द पावर 100 डिवाइड बाई 9। तो आप देखोगे ये नंबर 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर देगा हमको 0। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन बचा 2 टू द पावर 100 डिवाइड बाई 9। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 लिख सकते हैं हम इसको। तो 2 टू दी पावर 3, इसको डिवाइड करो आप 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 33। 33 3 जा 99। तो हमारे पास एक रिमाइंडर बचा, मतलब 2 टू दी पावर 1 बचा, और डिवाइड में 9, डिवाइड में क्या बचा आपके पास 9। अब आप देखोगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8, मतलब इसको क्या हम 9 माइनस 1 लिख सकते हैं। 9 माइनस 1 का मतलब 8 ही तो है, और ये हमारे पास क्या है पावर 33 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड में 9, है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो रिमाइंडर 0 देगा, बचेगा हमारे पास कितना -1। -1 टू द पावर 33 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9। अब देखो आप माइनस के नंबर के ऊपर यदि ऑड नंबर की पावर है तो क्या हो जाएगी, ये आंसर आएगा माइनस में ही आएगा आंसर, है ना। तो 1 के ऊपर 33 की पावर 1 हो गया, और माइनस के ऊपर क्या है ऑड नंबर की पावर है तो माइनस में ही रहेगा आंसर, और मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो जो कहते हैं डिवाइड बाई 9। 2 1 जा 2, माइनस का 2 डिवाइड बाई 9, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास माइनस का 2। क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो -2 है ना 9 में से माइनस करेंगे, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा 9 माइनस 2, मतलब सेम ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। समझ पाए क्या आप। 83 के ऊपर 100 की पावर थी, हमें चाहिए क्या, तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, तो हमने लिखा इसको 81 प्लस 2 डिवाइड बाई 9। 81 तो हो गया कैंसिल, 0 बचा यहाँ रिमाइंडर। अब बचा हमारे पास क्वेश्चन 2 टू दी पावर 100 डिवाइड बाई 9। अब हमें लिखना है इसको 8 के पास, मतलब 9 प्लस 1 या -1 के पास लिखना है इसको हमें। तो ये लिखा हमने 8 के पास, 2 टू दी पावर 3 का मतलब 8 है, 33 में पावर डिवाइड की और रिमाइंडर बचा 1, तो 2 टू दी पावर 1 यहाँ लिखा, डिवाइड में 9 तो चल ही रहा है। अब इसको लिखा हमने 2 टू दी पावर 8, मतलब सॉरी 2 टू दी पावर 3 का मतलब है 8। 8 को हमने लिखा 9 माइनस 1, रिमाइंडर 0 बचा 1, मल्टीप्लाई में 2 जो होते हो, ठीक है ना। अब रिमाइंडर बचा क्या हमारे पास, रिमाइंडर नहीं सॉरी, ये यहाँ बचा हमारे पास -1 टू दी पावर 33 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9। अब ये हो जाएगा कितना, 1 के ऊपर 33 की पावर मतलब 1, और नंबर की पावर है मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9। ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस का 2 डिवाइड बाई 9, तो ये 2 रिमाइंडर बचा माइनस का, क्योंकि माइनस का रिमाइंडर होता नहीं है तो इसको हमने 9 से माइनस कर दिए, तो रिमाइंडर आंसर आया हमारे पास फाइनल आंसर 7। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए इसी की जगह है 85 टू द पावर 50 है मान लीजिए, और डिवाइड बाई 9। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए वैसे बांट लेंगे हम। तो इसको क्या हम 81 प्लस 4 टू द पावर 50 लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बाई 9। अब देखो आप ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, क्वेश्चन हमारे पास फाइनली बचा कि 4 टू द पावर 50 डिवाइड बाई 9। समझ पाए हो क्या आप, 4 टू दी पावर 50 डिवाइड बाई 9, ये हमारे पास अगला नेक्स्ट मतलब इसी में ये क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 को आप कैसे लिख सकते हो 9 की डिविजिबिलिटी के पास, कैसे लिखोगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये क्या 9 से डिविजिबल क्या नंबर है 63 है, तो ये +1 -1 में आ गया नंबर कि नहीं। तो इसको क्या लिखोगे आप 4 टू द पावर 3, 3 टू द पावर, इसको कैंसिल करो आप किससे, 48 टाइम हो जाएगा कि नहीं, सॉरी 48 नहीं 16 टाइम हो जाएगा, 16 3 जा 48, और रिमाइंडर बचा हमारे पास 2, तो लिखा हमने 4 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 9। समझ पाए हो क्या आप। अब इसको लिखा हमने क्या 4 4 जा 16, 16 4 जा
64, तो ये लिखा 64 टू दी पावर 16 मल्टीप्लाई बाई 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 9। इस 64 को क्या लिखेंगे हम 63 प्लस 1 लिख ही सकते हैं क्या। ये लिखा हमने 63 प्लस 1 टू दी पावर 16 और मल्टीप्लाई में तो 16 है ही और डिवाइड बाई 9। अब देखो आप इसको हमने कैंसिल करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 और बचे हमारे पास कितना 1 1 टू दी पावर 16 का मतलब 1 ही है, लिख लो फिर भी 1 बचा 1 टू दी पावर 16 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 9। ये कितना हो गया 1 ही हो जाएगा, ये 1 टू दी पावर 16 का मतलब 1 1 मल्टीप्लाई बाई 16 मतलब 60 डिवाइड बाई 9। अब देखो आप तो ये कितना बचा हमारे पास रिमाइंडर, इसको आप कैंसिल करोगे 9 से कैंसिल करोगे तो बच गया हमारे पास रिमाइंडर बचा 7। ये अपना आंसर है। समझ पाए क्या आप, ठीक है ना। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम में अभी हमने पढ़ा था क्या बाइनोमियल पढ़ा था, अब हमने नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिट थ्योरम, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा प्राइम नंबर और ऊपर हमारे पास कोई भी नंबर के ऊपर प्राइम नंबर से एक कम की पावर होगी। समझ रहे हो क्या आप, जैसे हमारे पास नंबर है मान लीजिए नीचे है 17 प्राइम नंबर है और यहाँ पर कुछ भी नंबर हो मान लीजिए 8 है ना 8 है और इसके ऊपर पावर है हमारे पास कितनी 16 की पावर है, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। समझ रहे हो क्या आप, नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए और ऊपर जो पावर है वो प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए, तो रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है ये है 17 और यही मान लीजिए 8 है और 8 के ऊपर मान लीजिए हमारे पास 17 की पावर है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि यहाँ नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए है, ठीक है, ऊपर एक कम होना चाहिए लेकिन यहाँ एक कम नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम लिखेंगे क्या 8 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 16, ऐसा तो क्या लिख ही सकते हो आप, डिवाइड बाई 17। अब देखो आप इसमें देखोगे आप ये प्राइम नंबर ऊपर प्राइम नंबर से एक कम पावर है, मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 1। 8 जो का तो लिखो आप 8 जो का तो लिखो और रिमाइंडर यहाँ बचेगा कितना आपके पास 1 बचेगा और मल्टीप्लाई बाई 17, तो 8 बन सा 8 बाई 17, इसका मतलब आपका आंसर आया कितना 8। समझ रहे हो क्या आप, जैसे हमने नंबर लिखा मान लीजिए हमारे पास प्राइम नंबर है 19 और पावर है हमारे पास मान लीजिए 39 की पावर है और नंबर है मान लीजिए 5, ठीक है ना। नीचे क्या है प्राइम नंबर है और पावर है 39 की और ये है यहाँ पे नंबर 5, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको हमें चाहिए नंबर क्या जो 19 से जस्ट एक कम हो, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 19 मल्टीप्लाई बाई 5 टू दी पावर 19, तो कितना 19 कितना हो गया 38। अब हमारे पास कितना बचा 1 और बचा, मतलब 5 टू दी पावर 1 और बचा, तो ये बचा 5 टू दी पावर 1 डिवाइड बाई 19। यहाँ हमको चाहिए था क्या एक कम पावर चाहिए, 18 में बांटेंगे इसको, है ना 18 में बांटना पड़ेगा इसको, तो 18 ये हो गया कितना, ये फिर 18 तो ये हो गया कितना 36। अब बचा हमारे पास ये 3 बचा। समझ रहे क्या आप, यहाँ पे हमारे पास प्राइम से जस्ट एक कम पावर चाहिए हमको, तो 19 से एक कम पावर चाहिए तो हमने 18 में बांट लिया, तो 18 कितना हो गया 36 प्लस 3 39। तो ये देखो ये रिमाइंडर हमारे पास बचा 1, ये रिमाइंडर बचा 1
अब समझ रहे हो ये रिमाइंडर क्यों बचा 1? ये रिमाइंडर इसलिए बचा 1 क्योंकि प्राइम नंबर के ऊपर नीचे प्राइम नंबर है और किसी भी नंबर के ऊपर उससे जस्ट एक कम पावर है, तो रिमाइंडर ऐसे केस में बचेगा 1। तो यहाँ वैसे ही तो है 19, एक कम पावर है यहाँ पे, तो रिमाइंडर 1 और इसमें भी रिमाइंडर 1। अब ये बचा हमारे पास क्या, 5 टू द पावर 3 और डिवाइड बाई 19। ये कितना हो गया हमारे पास 125 डिवाइड बाई 19। अब 19 का टेबल पढ़ लो आप, 96 114, तो बच गया हमारे पास 11/19, रिमाइंडर बच के कितना 11। ये अपना आंसर समझ पाए हो क्या आप? देखो 5 टू द पावर 39 डिवाइड बाई 19 ये अपना क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें लिखना है क्या, इसको 90 से जस्ट एक कम के फॉर्मेट में बांटना है, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम में क्या होता है कि नीचे प्राइम नंबर और ऊपर जो पावर रहेगी वो प्राइम नंबर से जस्ट एक कम रहेगी, तो p-1 यहाँ रहेगी। तो हमें इसको बांटना है, यहाँ 19 है तो हमें सीधी बात है 18 की पावर चाहिए, यहाँ 19 है तो 18 की पावर चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, इसको 18 18 इसको बांटे हमने, 18 प्लस 18 कितना हो गया 36 और प्लस का 3 39। तो इसमें रिमाइंडर 1 इसमें रिमाइंडर 1, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे, है ना। समझ पाए हो क्या आप? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास मान लीजिए नीचे प्राइम नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 13 और यहाँ पे 8 के ऊपर मान लीजिए 8 के ऊपर 14 की पावर है। तो फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से हमें क्या करना है, 13 के ऊपर क्या चाहिए हमको -1 की पावर, मतलब फॉर्मेट नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट नंबर हमारे पास है यहाँ पे 12 होना चाहिए यहाँ, लेकिन है तो 14। तो हम इसको क्या करेंगे 8 टू द पावर 12 और 8 टू द पावर 2, क्या ऐसे लिख लेंगे हम 8 टू द पावर 12 और 8 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा कि नहीं। अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ 13 है, यहाँ 13 - 1 प्राइम नंबर भी है, तो रिमाइंडर यहाँ बचा हमारे पास कितना 1। अब ये क्या हो गया 8 टू द पावर 2, तो ये 1 बचा यहाँ पे, ये 8 टू द पावर 2 है, यहाँ पे बचा क्या है नीचे 13। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 16 सॉरी 8 8 64 डिवाइड बाई 13। अब 13 का टेबल पढ़ लो आप, 13 का टेबल पढ़ते हो तो 13 5 65, तो यहाँ पे क्या बच गया रिमाइंडर हमारे पास -1, प्लस का 1 भी ले सकते हो आप, कैसे 13 4 52 और ये रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना 12 बचेगा यहाँ पे। आप यदि माइनस का रिमाइंडर ले लेते हो, जैसे मान लीजिए 13 5 65, तो -1 डिवाइड बाई 13, रिमाइंडर बचा -1, क्योंकि माइनस नहीं होता तो 13 में से -1 कर देंगे तो रिमाइंडर 12 यह भी आ जाएगा। समझ पाओ क्या आप? 8 टू द पावर 14 डिवाइड बाई 13, क्योंकि हमें यहाँ पावर चाहिए 12 की, तभी ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं इसको 12 इंटू 2, मतलब 8 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 2 ऐसे लिख लिया। ये रिमाइंडर देगा हमको 1, तो ये 1 हो गया, और ये जो को तो लिखा इसको हम डिवाइड करके आगे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास मान लीजिए 8 टू द पावर है मान लीजिए हमारे पास 75 डिवाइड बाई 13। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास पावर होना चाहिए कितनी, यहाँ हमारे पास पावर होना चाहिए कितनी 12 होना चाहिए थी, लेकिन है तो 75। तो हम क्या करते हैं इसको बांट लेते हैं, 8 टू द पावर, देखो आप ऐसा ये जो हमने अलग अलग करके लिखा था इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ऊपर पावर लिख दो आप क्या 12 और नीचे क्या लिख दो 12 6 72 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाए 8 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 13। समझ पाए हो क्या आप? देखो हमको पावर चाहिए 12, अंदर नंबर कुछ भी हो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो हमें लिखना क्या पावर लिखना है 12, तो हमने लिख दी पावर 12 ऊपर, लेकिन इसको हम बांटना पड़ेगा कैसे 12 6 72 12 6
72। तो ये यहाँ पे क्या है, बच गया कितना अपने पास, 3 और बच गया, तो 3 हमने अलग से लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 1, क्योंकि पावर इससे एक कम है, तो ये हमारे पास बना गया रिमाइंडर इसके लिए, और मल्टीप्लाई बाई 8⁻³ और डिवाइड बाई 13। इसको आगे सॉल्व कर लो आप। 8⁻³ का मतलब कितना हो जाता है, 512 डिवाइड बाई 13। ठीक है ना। अब इसको 13 से डिवाइड कर लो आप। 13 3 जा 39, बच गया हमारे पास कितना, 12, और ये 2 और है, तो 12 हो गया, और ये 122 हो गया, है ना। तो 13 9 जा 117, तो बच गया हमारे पास रिमाइंडर 5। समझ पाए हो क्या आप। देखो आप फिर से एक बार, क्या हो गया कि यहाँ 13 है, हमको चाहिए ऊपर 12 की पावर, तो हमने क्या किया, इसको 12 की पावर ऊपर लिख दी, और इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 12 छक्के 72, तो ये 72 होता था, लेकिन 3 बच गया, तो 3 हमने बाहर लिख दिया, नीचे 13। ठीक है ना। अब ये रिमाइंडर देगा हमको कितना, ये रिमाइंडर देगा हमको 1, इतना नंबर हमको देगा रिमाइंडर 1, और ये 8⁻3। ठीक है ना, 8⁻3। तो 8⁻3 का मतलब क्या हो गया, 512 डिवाइड बाई 13। इसको 13 से डिवाइड करोगे आप, तो 13 3 जा 39, और बच गया रिमाइंडर हमारे पास 12, तो ये होगा 122, और 13 9 जा 117, तो रिमाइंडर बच गया हमारे पास 5। तो ये अपना आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे नंबर है यहाँ पे हमारे पास, मान लीजिए 19, और यहाँ पर मान लीजिए 15 के ऊपर पावर है 181, ये पावर है। तो हमें पता है क्या कि नीचे 19 है, तो फर्मेट थ्योरम के लिए ऊपर हमारे पास पावर होना चाहिए कितना, 18 होना चाहिए पावर, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो हम क्या करते हैं, क्या 15 टू द पावर 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं क्या हम। ये कितना हो गया, 118, सॉरी 180 हो गया ये, और ये क्या बचा 15 टू द पावर 1, और डिवाइड नीचे क्या है अपने पास, डिवाइड बाई 19। 15 टू द पावर 181 है, तो हमने इसको क्या लिख किया, 15 की पावर 10 और इसके ऊपर 18 की पावर लगा दी, एक बचा हमारे पास, तो 15 टू द पावर 1 आ गया, है ना। तो देखो आप ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर जस्ट एक कम पावर है, तो ये इसका रिमाइंडर आएगा हमारे पास कितना, 1, और ये बचा हमारे पास 15 टू द पावर 1, तो मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 19, तो इस टाइप से हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, 15। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए नीचे हमारे पास नंबर है 7, ऊपर मान लीजिए 5 टू द पावर 50 है ना, 5 टू द पावर है 50। तो हम क्या करें, हमको चाहिए पावर कितना, यहाँ होना चाहिए, देखो नीचे प्राइम नंबर है, तो हमें चाहिए यहाँ पे पावर 6 की चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको 5 टू द पावर, इसको 6 से डिवाइड करो आप, 6 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गया 6, तो 8 6 जा 48, बच गया हमारे पास 2 की पावर बच गई, तो 5 टू द पावर 2 यहाँ अलग से लिखा, और ये बचा हमारे पास 7। समझ पाए क्या आप। 5 टू द पावर है 50, नीचे है 7, तो हमको चाहिए क्या, प्राइम नंबर है, तो फर्मेट थ्योरम के लिए यहाँ हमको चाहिए क्या, पावर चाहिए 6 की, तो हमने इसके ऊपर 6 की पावर लिख दी। अब 6 की पावर लिख दी, तो इसको हम बांटेंगे, कैसे बांटते हैं हम इसको, 5 है 50 है, 6 में बांटना है हमको, तो 6 8 जा 48, बच गया हमारे पास 1, तो ये पावर 6 लिख ली, यहाँ 8 यहाँ लिख ली, प्लस में 1 होता है, तो प्लस में 1 होता है तो यहाँ लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ रिमाइंडर बचा हमारे पास क्या, 1, और ये क्या हो गया 25। आगे लिख लेते हैं इसको, 1 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 7, तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 7, इसको आप कैंसिल कर दो, 7 या 21, और बच गया रिमाइंडर आपके पास कितना, फाइनल आंसर 4। ये अपना आंसर है। इसी की जगह मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,
11 और यहाँ पे पावर है मान लीजिए 3 के ऊपर पावर है अपनी कितनी, यहाँ 11 है तो 100 112 है मान लीजिए पावर, ठीक है ना, 112 की पावर है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ प्राइम नंबर है तो यहाँ पावर 10 है, यहाँ 11 है तो यहाँ पावर चाहिए हमको कितनी, 10 की पावर चाहिए पड़ेगी। तो 3 टू दी पावर क्या लिखा हमने, यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम क्या, 10। तो 10 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 10 से डिवाइड करोगे तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा, ये 10 बार डिवाइड हो जाएगा, 11 बार, है ना, ये 110 और 2 बच गया तो मल्टीप्लाई में 2 यहाँ लिख देते हैं, ये बच गया हमारे पास कितना, 11 यहाँ नीचे है, ठीक है ना। अब देखो आप ये 10 है और यहाँ पावर कितनी है, 10 माइनस 1, मतलब सॉरी ये 11 है और यहाँ पावर है क्या, 11 माइनस 1 10 की है, तो ये रिमाइंडर यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या है 3 3 जा 9, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 और डिवाइड बाई 11, तो क्या हो जाएगा 9 बाई 11, तो अपना आंसर आ गया कितना, 9, ये अपना आंसर है। तो समझ पाए हो आप, फर्मेट थ्योरम में कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए और ऊपर पावर होना चाहिए प्राइम नंबर से जस्ट एक कम होना चाहिए, यदि नहीं है तो उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। 7 था 6 कर लिया, 10 था 11 था तो 10 कर लिया, इस टाइप से हम फर्मेट थ्योरम के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना बाइनोमियल हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम अपना यूलर थ्योरम, ठीक है ना। इसको हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।